श्री गोकुल नाथ की जय। परम कारण कथयिष्यामि प्रतिज्ञाय श्रद्धामृत कथायां मे इत्यादि चतुर्भिस्तद्वदता एवं धर्मे मनुष्याणां बुद्धवात्मनिवेदिनाम् इत्यनेन अधिकारतया आत्मनिवेदनम् उक्त्वा मयि संजायते भक्तिः पुण्योऽर्थो अस्यावशिष्यते इति फलमुक्तम्। जैसे तीनों स्थलन में एक ही ऑर्डर सब जगह फॉलो किया है। भागवत धर्म को लक्षित किया, उनको महात्म्य बताया, उनको स्वरूप बताया और उनको फल बताया। यही बात कवि के संवाद में, यही बात प्रबुद्ध के संवाद में, यही बात श्री उद्धव के संवाद में। और 19वें में भी अब वही फॉलो करते थे। जैसे वहाँ 8 श्लोकन में भागवत धर्म को स्वरूप बताया है, ऐसे यहाँ पे भी वही को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ में कोई चेंज नहीं है। भक्ति योग का पूरा ही उक्त प्रिय माना है अनग। हे अनग, हे निष्पाप उद्धव, भक्ति योग तो मैंने तुमको पहले ही समझा दिया, तो पहले ही कह दिया। तो पर चूंकि तेरी अत्यंत में प्रीति है, अतः फिर पुनः मैं तुमको ये भक्ति को परम रहस्य, परम कारण कहने जा रहे हूँ। पुनश्च कथयिष्यामि मद भक्तेः कारणं परम। श्रद्धामृत कथायां में शश्वन मधुनि कीर्तनम, वो क्या है भक्ति को परम कारण, परम रहस्य क्या है, वह को गिना रहे हैं। श्रद्धामृत कथायां में अमृत, मेरी अमृतमयी जो कथाएं हैं उनमें श्रद्धा रखे और मेरे गुणन को संकीर्तन करें। परिनिष्ठा से पूजा है, मेरी पूजा में निष्ठा रखे। और क्योंकि मैं स्तुति प्रिय ही विष्णु हूँ, मैं स्तुति प्रिय हूँ और मुझको मेरी स्तुति हो वो अच्छा लगे करके स्तुति भी स्तवनम मम, स्तुति के द्वारा मेरी स्तवनम के द्वारा मेरी स्तुति करें। आदर परिचर्यायाम, और मेरी परिचर्या में, मेरी सेवा टहल चाकरी में आदर रखे। सर्वांगई ही अभिवंदनम, और सारे अंगन से मेरा अभिवादन करें। मद भक्त पूजा वेदिका सर्वभूतेषु मनमति, मेरे भक्तन की पूजा मेरे से भी अधिक मान करके करें और भूत मात्र में सब कुछ ब्रह्मात्मक या प्रकार की भावना करें। नदार्थेषु अंग चेष्टा, अपने अंगन की चेष्टा, जो कुछ भी विचार कर रहे हो वो सब कुछ मेरे लिए करें। भोगस्य च सुखस्य च, मदर्थेषु अंग चेष्टा वचसा मत गुणेरण, और अपनी वाणी से मेरे ही गुणगान करें। मयि अर्पणं च मनसः, अपने मन को मुझ में सौंप दे। सर्व काम विवर्जनम, वो भी कैसे सिर्फ मेरे में ही वो लगे रहे और अन्य जगह से अनासक्त हो करके, मुझ में आसक्त हो करके अनन्य भाव से अपने मन को मेरे में लगाए। मदर्थे अर्थ परित्याग, मेरे लिए ही अर्थ को परित्याग करे। जो भी कुछ लौकिक कामनाएं हैं, सुख भोग इत्यादि, उन सबको मेरे लिए जो है वो त्याग करके सिर्फ मेरे प्रति आसन्न हो जाए। इष्टम दत्तम भूतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तपा, और जो कुछ भी वांछित है, जो कुछ भी जप होम तप स्वाध्याय संयम जो कुछ भी करे वो अपने जीवन में सब कुछ मेरे लिए ही करे। या प्रकार से जो आत्मनिवेदन करने वालों व्यक्ति मेरे द्वारा बताए गए फिर भागवत धर्मन को अपने जीवन में आदर करेगो, आचरण करेगो, वाकु भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और एक बार जब भक्ति उत्पन्न हो गई
तब वाके लिए और कौन सो ऐसो अर्थ या पुरुषार्थ वाके लिए बाकी रह जा रहे हो, सब कुछ तो मिल गए। किम लभ्यम भगवती श्री निकेतने प्रसन्ने, भगवान श्री निकेतन जब प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या शेष रह जा रहे हो, क्या अलभ्य है, सब कुछ तो मिल गया। तो एवं धर्मै मनुष्याणाम उद्धवात्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति वो अन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते। या प्रकार से यहाँ इनने ये फल बता दियो। सो ये भागवत धर्मन को फल या 19वें अध्याय में बताया। अतो अत्र निरूप्यमाणं ब्रह्म संबंधात्मकं समर्पणं तत्फलम तत्प्राशस्त्यं तद आवश्यकत्वं च यदस्ति तत्तेषामेव वाक्यानाम् अनुवादः इति शंका निरासार्थं काल विशेषे पृथक् आविर्भूय भगवता उक्तम् इति बोधनाय तादृश तत्कालानुवादः इति च। और ऊपर और ऊपर अतो अत्र निरूप्यमाणं ब्रह्म संबंधात्मकं समर्पणं करके ये जो चारों संदर्भ अपन ने देखे, ये चारों संबंध, ये संदर्भ में जो ब्रह्म संबंधात् की समर्पण बताया, आपको अपन ब्रह्म संबंधात् के अपन कह रहे हैं, ब्रह्म संबंधात्मकम मूल का तो वहां से समर्पण को ही पूरा प्रकार मिल रहे हो, तो वो समर्पण तत्फलम वाको फल, क्योंकि ये सब बातें वहां निर्देश कर देगी। वाको प्राशस्त्य और वाकी आवश्यकता, ये जो कुछ भी बताया जा रहे हो वो तेषाम एव वाक्यानाम अनुवादः, जो मूल में ये सारी जो बातें कही गई हैं चारों स्थलन में, ये इन्हीं चारों स्थलन में जो समर्पण को स्वरूप बताया गया है वाही को अनुवाद यहाँ आपके सिद्धांत रहस्य में है। इति शंका निरासार्थम काल विशेषे पृथक आविर्भूय, यदि कोई को ऐसी शंका होती हो कि भाई तुमने ये जो समर्पण के चार स्थल जो बता दिए, वहां में जो भागवत धर्मन को उल्लेख आया हो, जो महात्म्य बताया हो, जो स्वरूप बताया हो और वो समर्पण को जो फल बताया हो, वो सारी बात ये यहाँ जो कही जा रही है वो एग्जैक्टली वही रूप में जो है वो यहाँ पे भी ये तुम्हारे सिद्धांत रहस्य पे बात है। यदि कोई की ऐसी शंका हो तो वह शंका के निरासार्थ वह निराश करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं श्री पुरुषोत्तम चरण के या लिए यहाँ पृथक आविर्भूय, अलग सु आविर्भाव लेकर के, आविर्भाव ग्रहण करके काल विशेषे, काल विशेष माने जो अनवतार कालीन श्रावण मास अमल पक्ष एकादशी की मिति और महानिशा को समय, ये पृथक काल, काल विशेष, ये काल विशेष है क्योंकि अवतार काल में जो वर्णन है वो तो वहां की बात अलग हो गई, पर अभी अनावतार दशा है तो अनवतार दशा में कोई विशेष काल समय में जो है वो उनको प्राकट्य हुए श्री प्रभु को, वो काल विशेष पृथक आविर्भूत होकर के भगवता उत्तम, भगवान ने ये सब आज्ञा करी इति बोधनाय तादृश तत्कालानुवाद, ये अलग होकर के प्रकट होकर के ये सारी बात कही गई है, ये बात अपन को समझनी चाहिए। तथा वाक्यादि तो श्लोक रूपाणी अपनी भगवता एव, जब यह प्रकार से समझोगे तो ये ख्याल में आएगा कि यहाँ जो कुछ भी श्लोकात्मक के पद्य रूप में जो सिद्धांत रहस्य प्रकट कियो ये स्वयं श्री प्रभु को ही है, भगवान को ही है, यहाँ में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन वहाँ कोई एडिटेड वर्जन ये नहीं है। अक्षरशः उच्यते यदि कथनात्मा में हेतु क्या क्या कारण से ये कह रहे हो, क्या आधार से कह रहे हो, तो वहां स्पष्ट है कि अक्षरशः उच्यते तेन वाक्य कथनस्य एव इयं प्रतिज्ञा इति च, करके ये क्या जो प्रतिज्ञा कही जा रही है अक्षरशः उच्यते, ये क्या है, ये प्रतिज्ञा है। तो ये प्रतिज्ञा के मैं अक्षरशः मैं कहूंगो, मेरे द्वारा कहो जा रहे हो, भगवान के द्वारा कहो जा रहे हो, ये वाक्य कथन भगवत वाक्य कथन की प्रतिज्ञा यहाँ पे ये है, ऐसा अपन को समझना चाहिए। जो श्रावण मास के अमल पक्ष में एकादशी की विधि में महानिशा के समय पे श्री प्रभु प्रकट भये और प्रभु ने जो कुछ भी भगवत वचन जो वाणी जो प्रकट करी श्री महाप्रभु को, वो कहने की प्रतिज्ञा या सिद्धांत रहस्य में कही जा रही है, बताई जा रही है।
अब यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत शंका समाधान किया जा रहा है या प्रतिज्ञा के विषय में करके जो ब्रैकेट जो बात कही जा रही है, यहाँ पे ब्रैकेट है कि नहीं? हाँ, ये ब्रैकेट है। तो ये क्या है, इतनो जो पाठ है ये कोई दूसरी पुस्तिका में प्राप्त भयो या ये आपको ब्रैकेट में देकर के फिर बाद में ऐड किया गया। पुरुषोत्तम जी की कई टीकाएं होंगी, संस्करण कोई वही सब वहां समय बहुत सारे संस्करण होंगे। हो सके श्री पुरुषोत्तम जी ने एक बार सारो लेखन कर लियो और वाके बाद उनको ये कुछ अनुसंधान आयो हो, ऐसा कुछ विशेष भाव प्रस्तुत भयो है कि उनको यह बात में भी खुलासा करना चाहिए और उनने कोई दूसरी पुस्तक में दूसरे ग्रंथ में उनने इतना और टिप्पण करती हो, तो जब वो टिप्पण अपन के सामने आयो तो वाकू यहाँ पे सेट कर दियो क्योंकि प्रसंग जो चल रहा तो वाकई अनुसार यहाँ सेट कियो। सो वाकू ब्रैकेट में लिख दियो कि इतनो जो पार्ट है वो कोई दूसरी पुस्तिका में उपलब्ध है करके हम वाकू यहाँ पे दे रहे हैं ये ब्रैकेट को पार्ट। बाकी मूल जो पहले वाले जो प्रकरण है वो पहले वाले विवरण में ये चीज प्राप्त नहीं हो रही है। दिस इज एन एडिड वर्जन, एडिटेड पार्ट है, पर वो बात में लग रहा है कि ये यूनिक है, सो हमें दे दिया। जहाँ ब्रैकेट है वहाँ 100 ऐसी जरूरी नहीं है, जब जहाँ कहीं है वहाँ उल्लेख करेंगे वो वहाँ नीचे टिप्पण दे दियो बड़े ने कि भाई यह प्रकाश हुई है, हमको कोई पूरी दूसरी पुस्तिका में ये चीज मिली अभी एंड इट इज एडेड, ये यहाँ ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है, टिप्पण भी दिया है कि ब्रैकेट जो है नंबर 2 चिन्ह अंतर्गतम श्री पुरुषोत्तम ही पश्चात लिखितम इति प्राचीन पुस्तकेषु प्रायः तदर्शना भावात् प्रतिभाति। ये चिन्ह के जो अंतर्गत जो कुछ भी लिखे हुए ये पुरुषोत्तम चरण में बाद में लिखे हुए हैं और प्राचीन पुस्तक में प्रायः ये इतनो विभाग जो इतनो हिस्सा है वो मिले नहीं है। देयरफॉर ऐसा लग रहा है कि बाद में उन्होंने प्रकट किए हुए और फिर जब वो मिल गई तो उन्हीं को विवेचन लगते हुए विवरण जो लगते हुए वो जहाँ पे लगाना हो तो वहाँ संदर्भ में वहाँ के साथ सेट कर दिया। तो वाक्य कथन की प्रतिज्ञा है, वहां पे ये 2-4 थोड़ी बहुत बातें हैं या चीज को समझियो। ये सिर्फ एक शंका समाधान को थोड़ा हो कि भाई वाक्य कथन की जो प्रतिज्ञा करी जा रही है ये क्यों यहाँ पे बात कही गई, आपको समझाने को थोड़ा प्रयास करूं मैं। बाहर आ रहे हो कोई भी चीज को बाकी मौलिकता को प्रस्तुत करने के लिए, बाकी मौलिकता को स्थापित करने के लिए वहां ये बात चल रही है। श्री महाप्रभु को जबरदस्त प्रयास करने पड़े अपने ब्रह्मवाद को स्थापित करने के लिए, क्योंकि वो कोई प्रकार नहीं है तो। और यदि अपन काल के समय से देखने जाएं तो 500 वर्ष एक बिंदु के समान भी नहीं है। ये जब अपन पूरी जो है वो भगवत काल रूपी जो चेष्टा है वह भगवत काल रूपी चेष्टा या लीला को जब अपन सब पूरा प्रकार देखने को समझने को जरा अपन प्रयास करें तो वहां में जितने भी भारतीय चिंतन यहाँ में जितने भी ऋषि महर्षि हैं जो तत्ववेदता मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं प्रकट भये और उन्होंने जो कुछ भी अपनी अलौकिक शब्द राशि प्रकट करी है वह अलौकिक शब्द राशि की श्रृंखला में सबसे लास्ट में ताजे तर में आने वाली जो श्रृंखला है वो है श्री महाप्रभु की। जितने भी अवतार रहे हैं, जितने भी जो ये ऋषि हैं तत्ववेदता हैं जो मंत्र दृष्टा हैं जो भय हैं, उनकी कड़ी में सबसे ताजा जो है वो अपन कह सकें कि श्री महाप्रभु को उदाहरण करके बड़ी मशक्कत करनी पड़ी हुई थी वह समय अपने या वाद को वहां पे स्थापित करने के लिए। आज कोई भी चीज, जैसे मैंने आज सवेरे ही एक आपको मेरा खुद को उदाहरण दियो कि मैंने 15 वर्ष तक मैं सब जगह जा करके अपने गोकुलनाथ जी की सृष्टि में सब बातें रखता हो रहे हो, पर इतनी सरल नहीं है कि ये बात के एक बार कह रही और वो बात मान जाए, बल्कि प्रत्युत ऐसा है कि वैष्णव की बात जल्दी मानेगो, गुरु की बात नहीं माने। ये बिल्कुल सत्य यथार्थ है। यहाँ में कहीं बिल्कुल आप भले हंस रहे होगे पर ये बात बिल्कुल सत्य यथार्थ है। वैष्णव एक दूसरे से कहेगा कि भाई तुमने आऊ करवू जो है वो बात बाबू जल्दी गले उतर जाएगी, क्योंकि वहां पे बाबू एक संभाव प्रतीत हो गया कि नहीं ये बात जो कह रहे हो अरे भैया यार ये तो अपनी वही में लाइन में बैठो हुए हो, तो यानी कुछ बात कही होगी जरूर सोच समझ करके विचार करके कही होगी। ये भी अपनी परिस्थिति को जान रहा है, अपन भी अपनी परिस्थिति को जान रहे हैं। अब वो ऊपर बैठे वाले वो अपनी परिस्थिति को क्या जाने, ये ऐसी बातें आ जाए कई बार दिलो दिमाग में। तो यार ये वैष्णव की बात को ज्यादा ग्रहण कर ले,
यालिए इतनो कहने पे भी कि भाई तुम भगवत सेवा करो या भगवत कथा करो, पर उतनो वो उनको समर्पित या श्री महाप्रभु के मार्ग पे डाइवर्ट करने को श्रेय जो हमको नहीं मिले वो वैष्णव ले जाए। अब जैसे अब चंपक भाई अपने मेघराज वाले, आज भी मैं उनको आदर सहित याद करूंगा। इतने सारे वैष्णव उनको उनने जो है वो या मार्ग पे भगवान मार्ग पे उनको बना दिए, चला दिए। भले इट्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं उनको नाम लेना चाहूंगा, पर अगर यही चीज हम प्रयास करें तो नहीं बने वो के या तो बहु ये नागद्वारा की बात बताऊं। एक बार क्या हुआ, मैं हम लोग बड़ौदा वाले सब लोग जो अपने सर्कल के हैं वो लोग हम लोग गए थे ना, बड़ौदा गए थे, नागद्वारा गए थे ठाकुर जी के सब लोग साहित्य वगैरह देखने के लिए। तो विठलनाथ जी के मंदिर में एक ज्वेलर है, गुरबा की दुकान पर मैं बैठा हुआ तो मैं वो सब चीज़ निकलवा रहे हो। अब सामान्य रूप से तो वो सब चीज़ें निकलवा में नहीं, मैंने वास्तु देखी भाई ये चीज़ नहीं चाहिए, वो विशेष चीज़ दिखा, तो मैं वो सब निकाल। अब जब आपको लगे कि हाँ ये कोई जानकार व्यक्ति है तो मैंने निकालना शुरू किया। लगभग मैं ऐसी जगह अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँ भाई हाँ मैं कौन कहाँ से आ रहा हूँ कैसे आ रहा हूँ, तो आपको लगे हो कोई जानकार व्यक्ति है, तो मैंने शुरू किया सब बताना। और शुरू किया, थोड़ी देर हम लोग बैठे थे तो पीछे से वो गली में से 2-4 वैष्णव गए, उनने शायद देखे हुए कि वो मैं सब श्रृंगार निकलवा करके देख रहे हो कि कैसे हैं क्या है वो कह रहे हो। तो वो आपस में कमेंट पास करते गए कि आवी सेवा करवा माटे तो 3 जन्म लेवा पड़े। तो आपस में फिर हम हंसती है उनकी कि देखो कैसी वृत्ति है लोगों की, तो करनो है भी नहीं है ऐसी स्थिति है। और अगर कोई सन्मार्ग बताना चाह रहे हो तो वो बात उनके गले उतरे नहीं है, पर वैष्णव की बात को गले उतर जाए वो जल्दी। अस्तु, क्या कह रहे हो? आजकल ऐसा हो जाए क्या? हाँ, तो श्री महाप्रभु को प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा अपनी बात को स्थापित करने के लिए। बड़े बड़े दिग्गज पंडित हैं, शास्त्रज्ञ, आचार्य कोटिवाड़ वास्तव में, और श्री महाप्रभु को तो, और ये सारी बातें अपन को इतिहास में अपने ग्रंथन में यत्र तत्र सर्वत्र अपन को वचनामृत में, इतिहास ग्रंथ में, अपने वार्ता में सब चीजें ये कहानी अपन को उपलब्ध है, ये वार्ताएं अपने को उपलब्ध है कि जो अपन को बता रहे हैं कि कैसी स्थिति थी और क्या क्या चीज अपन को करनी पड़ी। तो ये बैकड्रॉप के साथ या चीज को समझने को प्रयास करियो कि सारो भार यहाँ पे ये सिद्धांत रहस्य एक अपूर्व घटना है या बात को या को महज के आ पहला जे कहेलू छे एनु अनुवाद छे आटलू सिंपली कहीने આપણે એને साइड ट्रैक કરી દઈએ એવું નથી। ये बात बताने के लिए यहाँ पे इतनी मशक्कत करके और ये जो बातें जो अब जो विचार होए वो विचार कर रहे हैं वहां पे, वो ये बात बताने जा रहे हैं कि या की अपूर्वता तुमको समझनी पड़ेगी, या को सिर्फ ऐसे तुम ब्रश ऑफ नहीं कर सको कि भाई ये पहले वहां पे भगवान ने ऑलरेडी अवतार दशा में ये सब प्रकट होकर के भागवत धर्म को उल्लेख कर दियो, समर्पण को सारो प्रकार कर दियो, वही समर्पण को प्रकार जो है वो यहाँ पे कहे जा रहे हो, मात्र जो पहले कहे गए आपको अनुवाद ही तो है, अनुवाद है ये कह करके वाकई कहीं भी महत्ता तुम कम आंकने लग जाओ, ये बात नहीं है। और यही बात को एम्फसाइज करने के लिए वहां पे उनके साक्षात प्राकट्य के लिए भी ये सारी चीज बातें कहनी पड़ी, नहीं तो वहां दादाजी की टीका में वहां साक्षात पे कई पदन को प्रयोग किया है कि यहाँ स्वप्न से कोई नहीं भय है, कोई संकेत नहीं भय श्री महाप्रभु को, कोई आकाशवाणी में कोई ऐसी चीज गर्जना नहीं हो गई कि ये भगवत वाणी हो गई और ये हो गया। याकू ये एक बहुत विलक्षण एक घटनाक्रम है जो श्री महाप्रभु के लाइफ स्पैन में ये घटित भयो है, और या चीज को ये घटना को तुम महज ऐसे उड़ा नहीं सको। जैसे दादाजी के जीवन में मालोद्धरण प्रसंग उनके जीवन क्रम को एक बहुत बड़ा अहम इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको कहीं पे भी अपन रूल आउट नहीं कर सके, ऐसे ही ये सिद्धांत रहस्य की घटना भई है जो अपूर्व है, वो बात बताने के लिए यहाँ पे वाक्य कथन की जो प्रतिज्ञा है वहां पे कुछ विचार किए जा रहे हो, वो विचार अब यहाँ पे शुरू किए जा रहे हो। वो कह रहे हो कि ननु यदि तदानीम तद वाक्य कथनस्य एव इयं प्रतिज्ञा तदा समर्पण गद्यम अपि कुतो नोक्तम इति चेत्, पूर्व पक्षी ये कह रहे हो माने यहाँ शंका रेज करी,
चलो भाई, एक घड़ी तुम्हारी बात हमने मान ली कि तुम कह रहे हो कि यहाँ श्री महाप्रभु ने जो प्रतिज्ञा करी है वो भगवत वाक्य को कहने की प्रतिज्ञा करी है। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरशः उच्यते। तो पहली लाइन है श्रावण मास इत्यादि, वो तो मास पक्ष तिथि को उल्लेख कर दिया, वो त्रिविध ताप जो है वो दोष जो है वो दूर करने के लिए बात पूरी हो गई। दूसरी जो पंक्ति है कि साक्षात भगवता प्रोक्तम तद अक्षरशः उच्यते, सारो अखाड़ा यही बात पे जम रहे हो। यहाँ प्रतिज्ञा जो कर दी नहीं कि मैं वो अक्षरशः कहने जा रहा हूं, यहाँ पे मेरा कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। अब तक मैं ये सोचता, मैं भी खुद ये समझ रहा होता कि शायद हो सके कि यहाँ में पहला जो श्लोक है वो आरटीसी है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, और बाद में सारे ब्रह्म संबंध करणात्सु लेकर के और सर्वेशाम ब्रह्मता तथा वहां तक जो कुछ कहे गए वो भगवान की वाणी है। यानी कहीं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में श्री महाप्रभु ने श्रावण श्यामले पक्ष एक ये प्रथम श्लोक प्रकट कर दिया बताने के लिए रेफरेंस के भाई ये चीज है या टाइम पे ये घटना